जीवन के कई क्षेत्रों में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है जन्म कुंडली। कुंडली में मौजूद 12 भावों का क्या है खास महत्व। कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कुछ कहती है। क्या जन्म कुंडली से व्यक्ति की परेशानियों को मिल सकता है समाधान। बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जन्म कुंडली ज्योतिषी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर जब वैदिक ज्योतिष की बात आती है, यह जीवन में सितारों और ग्रहों की चाल के विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के कैरियर, शिक्षा, प्रेम जीवन, व्यक्तित्व और आभा को दर्शाता है। इसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्म कुंडली एक ऐसी महत्वपूर्ण पत्री है जिसके माध्यम से उसके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं को हल किया जा सकता है। जन्म कुंडली को उस व्यक्ति के जन्म समय और तिथि के अनुसार बनाया जाता है जो परिणामों को मान्यता देता है। जन्म कुंडली दर्पण है। जैसे आप बाल ठीक करते हैं उसी प्रकार अपना भविष्य संवार सकते हैं। जन्म कुंडली एक पत्रिका है जिसे एक व्यक्ति के जन्म के समय व तिथि के आधार पर बनाया जाता है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली प्रत्येक स्थिति का जानकार बन सकता है। यह मूल रूप से वैदिक ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति के जन्म के समय उस समय बन रही ग्रहों की दशा का संचालन किया जाता है। ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति होती है जन्म के समय, वही जन्म कुंडली बनती है। इसमें 12 विभिन्न भाव होते हैं। सरलता से जाने तो इसमें ग्रहों की स्थिति, दशा का विश्लेषण, कुंडली में बनने वाले दोष व उनके उपायों का समावेश किया जाता है। क्यों जरूरी है जन्म कुंडली, आइए जानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें सदैव सफलता के मार्ग पर चले, परंतु यह मार्गदर्शन कौन करेगा, यह जानना निहायत ही जरूरी समझते हैं। किसी भी मौके को अपनाने के लिए सही समय का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपनी कुंडली, अपनी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति व दशा को जानना अति आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों का विवेचना किया जाता है। इसकी सहायता से व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि विवाह, करियर, पढ़ाई, नौकरी और व्यापार के बारे में भी बहुत कुछ जान सकता है। यह दर्पण है। जन्म कुंडली कब बनवानी चाहिए, बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कब बननी चाहिए। जन्म कुंडली व्यक्ति को अपने जीवन के प्रमुख निर्णय को लेने में सहायक होता है। इसके माध्यम से वह अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए जन्म कुंडली द्वारा लिए गए निर्णय व्यक्ति को ऊंचाइयों को के तरफ लेकर जाता है। वह कभी किसी कार्य में असफल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, वह नकारात्मकता का वास है, तो उसे इस समय का समाधान भी जन्म कुंडली के माध्यम से निश्चित रूप से मिल सकता है। वह जन्म कुंडली के माध्यम से उसके आधार पर बताए गए व्रत, बताए गए यंत्र, बताए गए पूजा पाठ, उपाय जाप करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो उसे बनवा सकते हैं और उसे बनवा लेना चाहिए। जन्म पत्रिका जो है यह जीवन का दर्पण है। आप अपने बाल को जैसे ठीक करते हैं, वैसे अगर आपका किस्मत बिखरा हुआ है, आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, स्कैटर्ड हैं, जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से आप अपने जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं उसको आप संभाल सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जन्म कुंडली बनानी चाहिए। ग्रहों का खेल ही जीवन को बेहतर बनाता है। जीवन को राजा और रंग बनाने की क्षमता जन्म कुंडली रखती है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है।
सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग हैं वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंश अवतार, कला अवतार, युगा अवतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए, उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम बभंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं, ये तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते।